Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा इनकी तरफ से हमें अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एग्ज़ाम एक्सप्रेस जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जॉब अपडेट्स के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करा रही हैं एग्ज़ाम वाइज में। तो आप उन क्लास को भी रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब अपडेट के बारे में। तो आज की जो जॉब अपडेट है बेसिकली वो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ उड़ीसा की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हुई है उसमें कुछ नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी, जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी, अकाउंटेंट ग्रुप बी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर। और इन सभी के बारे में नोटिफिकेशन अलग अलग इन्होंने पोर्टल पर अपलोड किए हुए हैं। बेसिकली हम एक ही पोर्टल में सारी डेट और सभी चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे, बस आप पोस्ट को अलग अलग कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उड़ीसा कंट्रोल बोर्ड की, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले डिटेल नोटिफिकेशन पढ़कर ही आप अप्लाई करें, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो हमने ये नोटिफिकेशन उठाया हुआ है जूनियर असिस्टेंट इन ग्रुप सी के लिए। तो इसकी हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की वो है 28/3/2025। लास्ट डेट क्या है इसकी? 28/3/2025। और फॉर्म फिल होना 27/2/2025। बेसिकली अब मैं ये जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से, तो इनके फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन इनका रिलीज हुआ है साथ ही इन्होंने पोर्टल पर भी ओपन कर दिया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम पे ऑफ स्केल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पे स्केल है वो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच में बेसिक पे होने वाला है। इसके अलावा टीए, डीए और भी जो भी अलाउंसेस होंगे जो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से अप्रूव्ड हैं या मिलते हैं, वो सभी अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे या आपकी सैलरी के साथ ऐड ऑन होंगे। वही नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं। वो एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं जिसमें मेल के लिए 1 और वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। वहीं एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, उसमें भी 1 मेल के लिए और 1 वुमेन के लिए। सेम वैसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट मैन के लिए और 2 पोस्ट वुमेन के लिए। बाकी एससी बीसी के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है यहाँ पर 10 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज है फॉर्म फिल करने की वो है 21 ईयर की। कितनी? 21 ईयर मिनिमम। इससे कम आपकी अगर एज है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम जो एज की अगर हम बात करते हैं तो वो है 38 ईयर्स, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरीज हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है या वुमेन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। बाकी जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगा आपका। तो आप फॉर्म फिल करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं इसके बाद में अगर हम इम्पोर्टेंट सेक्शन में बात करें एप्लीकेशन फीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एससी, एसटी, वुमेन कैटेगरी से हैं या डिसेबिलिटी के साथ हैं या आपके पास सर्टिफिकेट हैं और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपीज़ पेबल होगी। कितनी? 300 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। बाकी है ना, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसमें अलग अलग है, ठीक है। जिसमें हम सिलेबस की अगर और बात करें तो 4 सिलेबस में से
4 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, एक इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा रीजनिंग, चौथा मैथमेटिक्स और पांचवा ओडिया ग्रामर। सॉरी मैंने 4 बोला था, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके इन्वॉल्व होंगे। इंग्लिश 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20, मैथमेटिक्स के 20 और 10 ओडिया ग्रामर के होने वाले हैं। बाकी बेसिक कंप्यूटर और हैं, तो बेसिक कंप्यूटर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इन चीज़ों को आप डिटेल में देख सकते हैं और इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो मार्क्स हैं उसके लिए यहाँ पे टोटल एलोबरेट उन्होंने किया हुआ है कि कैरियर मार्क्स में कितने मिलेंगे, रिटर्न स्किल के कितने मार्क्स होंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के क्या मार्क्स होने वाले हैं। तो आप ये डिटेल में स्टडी कर सकते हैं बिफोर द फॉर्म फिलिंग। और इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 1:5 के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट में आएंगे वही फिर फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड हो पाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी एसोसिएटेड हो तो आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग एनओसी वहाँ की देनी पड़ेगी कि उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे है ना यहाँ रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। बाकी अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ क्वेरीज है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज अ फीडबैक। बाकी आपके जो भी फीडबैक्स हैं इन वीडियो को लेकर आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करके बता सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट क्या है बाकी के लोग भी इस जॉब का बेनिफिट उठा पाएँ। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।